नमस्कार, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्कॉलर। वादे के मुताबिक आप सभी के लिए यूआईएन कैसे करते हैं राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की साइट पर का वीडियो लेकर के हाजिर हैं। यहाँ अपने क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है और टाइप करना है RMLAU यानी राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। ओके, इतना करने के बाद इंटर बटन को प्रेस कर देंगे या सर्च कर लेंगे। ओके, नाउ यहाँ पर देखें पहली साइट RMLAU मैं फोकस कर रहा हूँ, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद वेट करेंगे, साइट लोडिंग लेगी और फिर आपके सामने साइट का कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको एक नोटिस दिख रही है, इसको यहाँ से कट कर देंगे पॉपअप को। कंटेंट स्किप हो जाने के बाद में स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे स्टूडेंट कॉर्नर में जाकर के यूआईएन को देखेंगे। ढूंढ लीजिए यूआईएन कहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि यूआईएन कहाँ पर है। ये देखिए यूआईएन यहाँ पर लिखा हुआ है। इस यूआईएन लोगो पर क्लिक कर देंगे। यूआईएन लोगो पर क्लिक करने के बाद यह यूआईएन करने के लिए आपको दूसरी साइट पर रीडायरेक्ट कर देगा। रीडायरेक्ट करने के बाद में यहाँ पर यूआईएन से संबंधित एक नोटिस है, इस पॉपअप को यहाँ से हटा देंगे। हटाने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि जितने भी कोर्सेज़ होते हैं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, आपको यहाँ पर सारे कोर्सेज़ के नाम दिखेंगे। यहीं पर हम क्लिक करके आगे यूआईएन के लिए प्री रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने से पहले ये जान लीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, आधार कार्ड, 2 फ़ोटो यानी एक साइन और एक आपका फ़ोटोग्राफ 50 KB में होना चाहिए। ये साइट पर हम आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पर एप्लीकेंट नेम मांग रहा है, मैंने भर दिया एप्लीकेंट नेम। फिर एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर मांग रहा है, वो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पर डाल दिया। यहाँ पर अब ईमेल आईडी डालेंगे। ध्यान रहे इस फॉर्म को बहुत ही केयरफुली सावधानी से भरना है। बहुत ही सावधानी से भरेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भर लिया है मैंने। उसके बाद में नेशनलिटी भरनी होती है, तो यहाँ पर भारतीय है यानी इंडियन, तो मैंने इंडियन चूज़ कर लिया है। नेपाल चूज़ करेंगे तो उसमें आधार कार्ड नहीं डालना होता है, 2 ही आता है इसमें ऑप्शन, या तो इंडियन या फिर नेपाल। ठीक है, तो हम इंडियन है इसलिए हम यहाँ पर आधार उसके सामने डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पर फादर्स नेम भरेंगे। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप 10th के जो मार्कशीट सर्टिफिकेट होता है उसी से नाम, फादर नेम एंड DOB भरें। यहाँ मदर्स नेम में मदर नाम डालेंगे, जो भी माँ का नाम हो मैंने डाल लिया है। उसके बाद में यहाँ पर कोर्स का टाइप सिलेक्ट करेंगे, यानी स्नातक या प्रास्नातक, बोले तो अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट। मेरे केस में अंडर ग्रेजुएट है, हमने अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे BA, BSc, BCom या BSc एग्रीकल्चर आदि, वो चूज़ कर लिया है। यानी हम BSc फर्स्ट सेमेस्टर का भर रहे हैं, BA करना चाह रहे हैं तो वो कर लिए हैं। करने के बाद ध्यान से जानकारी को चेक करके फिर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर वार्निंग देगा कि एक बार सबमिट कर दिए तो दोबारा आप चेंज नहीं कर सकेंगे। सब सही है तो ओके कर देंगे। ओके पर मैंने क्लिक कर दिया, मेरा सब सही था। उसके बाद में यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर जारी करके आपको देगा, ज़रूरत पड़ेगी इसकी बहुत ही, तो आप इसको नोट डाउन अभी से कर लीजिए। इस पर ओके पर क्लिक करने के बाद ये आपके सामने जो प्री रजिस्ट्रेशन हुआ है उसकी डिटेल्स के साथ पेमेंट करने के लिए बोलेगा, जिसमें 100 रुपये की फ़ीस आपको कटानी होती है। अब यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद में आपको कुछ ऑप्शन देगा, जहाँ पर QR स्कैन करके आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, जो कि 100 रुपये का पेमेंट होता है। यहाँ पर पेमेंट गेटवे पर साइट ने हमें रीडायरेक्ट कर दिया है। 3 ऑप्शन दे रहा है, स्कैन एंड पे, दूसरा UPI या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। तो मेरे केस में ये QR वाला मुझे सरल पड़ रहा है, तो मैं जनरेट QR पर क्लिक कर दूंगा।
मैंने स्कैन कर लिया है और पेमेंट करना है। पेमेंट करते समय आपको रिफ़्रेश या कुछ और नहीं करना है इस पर, ना तो पेज को छोड़ना है। पेमेंट हो जाएगा तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी और आपका एप्लीकेशन नंबर दोनों जारी करके देगा। इस दोनों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आप साइट छोड़ते हैं या रिफ़्रेश करते हैं या कोई अन्य दिक्कत से आप इसको लीव कर देते हैं पेज को, तो लॉगिन करने के लिए दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए, अब यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दिया है। हमने पीछे एप्लीकेंट का नाम और फादर का नाम जो भरा था उसी के हिसाब से यहाँ पर हिंदी में उसका नाम लिख करके आ चुका है। ध्यान दें, यहाँ पर यदि ये नाम गलत है तो आप अपनी तरफ से भी हिंदी में नाम सही लिख सकते हैं। तो बाकी की जानकारी भरी थी। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा है कि पेरेंट इनकम क्या है, तो यहाँ पर बिलो 1 लाख है बच्चे की, तो मैंने वो भर दिया है। उसके बाद में जेंडर भर दिया है। जेंडर के बाद में इसकी कैटेगरी क्या आती है, यानी SC OBC ST, तो मैंने जनरल भर दिया है, जनरल में आ रहा था। सब कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल कर दिया है। ब्लड ग्रुप यदि है तो ठीक है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। रिलीजन क्या है, जो भी है तो इस्लाम है, मैंने कर दिया है। मदर टंग हिंदी है तो मैंने हिंदी कर दिया है। अब वेटेज, यदि आप पर वेटेज लागू होता है तो ठीक है, मेरे केस में नहीं लागू होता, मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया है। यहाँ पर डोमिसाइल पूछ रहा है, यानी आप किस राज्य से, तो हमने वो चूज़ कर लिया है अपना। हमारे यहाँ मकान नंबर नहीं लागू होता है, हाउस नंबर, तो मैंने NA कर दिया है। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस पूछ रहा है, आपका जो भी लगता हो वो डाल लीजिएगा। और यहाँ पर विलेज पूछ रहा है, मैंने वो भी भर लिया है। इसके बाद में अब स्टेट पर क्लिक करके स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी स्टेट हो, यहाँ पर लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी, वहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, या फिर उसका फर्स्ट लेटर डालेंगे तो भी सिलेक्ट हो जाएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और अंत में पिन डाल देंगे, जो भी आपके एरिया का पिन हो, पोस्टल एड्रेस वाला पिन जो होता है पोस्टल, तो उसको डाल लेंगे। डालने के बाद कायदे से इसको एक अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में एजुकेशनल डिटेल फिल करने के लिए रिडायरेक्ट करेगा। अब यहाँ पर जो भी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन होती है वो भरा जाता है। मेरी केस में कैंडिडेट इंटर फाइनल हुआ है, तो मैं इंटर की डिटेल यहाँ पर भरूँगा। चलिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एग्ज़ाम नेम में इंटरमीडिएट, एंड कब पास हुआ है उसका पासिंग ईयर लिख देता हूँ कि इंटरमीडिएट उसने किस वर्ष में पास किया था। तो यहाँ पर उसने 2023 में पास किया था। उसके बाद में बोर्ड क्या था, क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन खुलेगा, बोर्ड जो भी हो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नीचे रोल नंबर पूछेगा, तो रोल नंबर यहाँ पर भर दीजिएगा। रोल नंबर के बाद में फिर पूछ रहा है कि वो जो इंटर की मार्कशीट थी उसमें कितना नंबर पाया था। फिर दूसरा पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितना मार्क्स था। फिर आगे कितने सब्जेक्ट थे, सब्जेक्ट 5 थे। ये सिलेक्ट करने के बाद में ऐड सब्जेक्ट पर क्लिक करोगे तो ऑप्शन मिल जाएगा, और फिर सब्जेक्ट को बारी बारी सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे हिंदी में 64 नंबर मिले थे 100 में से। इसी तरह से उर्दू में 64 नंबर मिले थे 100 में से। फिर इंग्लिश सेलेक्ट किया मैंने, इंग्लिश में 64 नंबर 100 में से। फिर सिविक्स, और फिर अंत में एजुकेशन। तो इस तरह से आप अपने सब्जेक्ट को चूज़ करिएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट अंकित हो आपके इंटरमीडिएट में, जो भी आपने ले रखा हो, और कितने में से कितने अंक प्राप्त हुए हैं वो लिखना होता है। कॉलम ऑब्टेन्ड मार्क्स में जो प्राप्त हुए वो, और मैक्सिमम मार्क्स में वो भरेंगे जो कि मैक्सिमम मार्क्स रहा हो। उसके बाद में यदि हाई स्कूल में आपने ले रखा था मैथमेटिक्स तो यस कर देंगे, नहीं तो नो करेंगे, और फिर यहाँ पर ओके कर देंगे, तो फ़ोटो और साइन अपलोड करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। फ़ोटो फाइल को सिलेक्ट कर लेने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे तो फ़ोटो आ जाएगी। उसके बाद में सिग्नेचर जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और सिग्नेचर को भी चूज़ करके ओपन कर देंगे। तो इस तरह से दोनों चीज़ अपलोड हो चुकी है। ध्यान रहे 50 KB में होनी चाहिए। सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब सबमिट पर क्लिक करने के बाद वेट करेंगे और यहाँ पर प्री रजिस्ट्रेशन यानी प्रीव्यू आप के लिए खुल करके आ गया है जो आपने फॉर्म भरा है।
यहाँ पर इसको बहुत ही अच्छे तरीके से चेक कर लेंगे। इस फॉर्म को अच्छे तरीके से चेक करने के बाद जब सारी जानकारी आपकी सही हो तो यहाँ नीचे आएंगे, डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कैप्चा को भर लेंगे। ध्यान रहे फाइनल सबमिट के बाद आप कुछ भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप अच्छे से इसको चेक कर लीजिए। उसके बाद में फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर UIN हमारा जनरेट हो चुका है। ठीक है, अगर वीडियो में कोई चीज़ छोटी हो या ना समझ में आई हो तो आप वीडियो दोबारा से देखिएगा, और बाकी की चीज़ों के लिए आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली है, कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक एंड टेक।